गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर प्रियंका कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, मॉडल महिला कॉलेज सरायकेला खरसावां, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से यूजी सेमेस्टर 5th जनरल के बच्चों के लिए प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और इसका अंत 1918 ईस्वी में जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद हुआ था। और इसके साथ इसके कारणों के साथ साथ इसके परिणाम भी काफ़ी व्यापक थे। राजनीतिक परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध का सबसे प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि 3 साम्राज्य जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और रूस समाप्त हो गए। सारा विश्व राजतंत्रीय व्यवस्था के विरुद्ध हो गया, क्योंकि जर्मन गुट में केवल राजतंत्रीय देश ही थे। जर्मन विरोधी अर्थात मित्र राष्ट्रों के गुट में गणतंत्रों की प्रधानता थी। युद्ध के समय प्रजातंत्र का नारा बुलंद किया गया था और अंत में प्रजातंत्र ही विजय भी हुआ, इसलिए उसे नैतिक बल मिला। लेकिन पश्चिमी प्रजातंत्रों का खोखलापन तब स्पष्ट होने लगा जब उन्होंने अपने उपनिवेश स्वतंत्र नहीं किए। इस युद्ध ने छोटे छोटे राज्यों को भी राजनीतिक में चर्चा का विषय बना दिया। दुनिया के कुछ देशों को राजनीतिक प्रधानता प्राप्त नहीं थी, जो अब उन्हें युद्ध के बाद मिली। दूसरे शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अब यूरोपीय देशों के वैदेशिक संबंधों तक सीमित नहीं रह गई। महायुद्ध ने 2 अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुए। अमेरिका अब एक वास्तविक शक्ति के रूप में प्रकट हुआ और उसे दुनिया का एक महान शक्तिशाली देश माना जाने लगा। प्रथम महायुद्ध के बाद चाहे अनजाने उसकी शक्ति का लोहा माना जाने लगा और विश्व राजनीति में उसकी भूमिका स्वीकार की जाने लगी। अन्य दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम था युद्ध के दौरान रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति। इस क्रांति से एक सर्वथा नए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक ढांचे का स्थापना हुई। रूसी समाजवादी व्यवस्था ने पहली बार समाज में आमूल परिवर्तन से शोषण पर आधारित समाज को समाप्त कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना को महत्वपूर्ण बना दिया। युद्ध के पूर्व ही होली अलायंस तथा यूरोपीय व्यवस्था के जरिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का शिलान्यास किया गया था, जो सफल नहीं हो सके थे। इस बार युद्ध के बाद सहयोग के आधार पर दृढ़ता बनाने के लिए व्यापक स्तर पर काम किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन की प्रेरणा और पहल से राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई। यद्यपि राष्ट्रसंघ की आयु कम रही, तथापि ऐसे संगठन की अनिवार्य आवश्यकता स्पष्ट हो गई। महायुद्ध ने सैनिक शक्ति को और भी सशक्त बना दिया। एक तरफ पेरिस शांति सम्मेलन के निर्णय के अनुसार पराजित धुरी राष्ट्रों की शक्ति पर नियंत्रण पड़ा, किंतु बड़े विजयी देश निर्णय की अवहेलना करके अपनी शक्ति में वृद्धि करते गए और खतरनाक हथियार तथा गैस बनाते गए। आर्थिक परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध ने दोनों गुटों के धन जन को विनष्ट किया। करोड़ों की संख्या में सैनिक और साधारण नागरिक भी मौत के घाट सुला दिए गए। ऐसा कहा जाता है कि इस महायुद्ध में 58,000 करोड़ रुपए खर्च हुए और 13,200 करोड़ की संपत्ति स्वाहा हो गई। महायुद्ध रुकते ही आर्थिक स्थिति का ज्ञान हुआ। चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी, मजदूरी की दर में बढ़ोतरी आई और कागजी मुद्रा की कीमतें घट गई। आय के सारे स्रोत, उद्योग धंधे, कल कारखाने छिन भिन हो गए। 1929 ईस्वी तक सारा विश्व आर्थिक संकट की चपेट में आ गया। युद्ध का क्रांतिकारी प्रभाव श्रमिक वर्ग की स्थिति पर भी पड़ा। युद्ध के समय उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई थी। उत्पादन की तेज गति को रोक देना अब असंभव था, इसलिए मजदूर की संख्या के साथ उनकी शक्ति भी बढ़ने लगी। रूस में मजदूरों का राज्य कायम हो गया और अन्य देशों के मजदूरों पर भी इसका प्रभाव पड़ने लगा। मजदूर अब अपनी शक्ति तथा संगठन के महत्व को समझने लगे। सामाजिक परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध ने विश्व समाज को भी प्रभावित किया। युद्ध के पूर्व अंग्रेज तथा अन्य पश्चिमी जाति के लोग अपने को श्रेष्ठ और अधिक सभ्य मानते थे और एशिया तथा अफ्रीका के लोगों को सभ्य तथा पिछड़ा हुआ। लेकिन युद्ध में अब गैर यूरोपीय लोगों ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया, तब उनकी धारणा बदल गई। अब पश्चिम के लोग यह समझने लगे कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो उद्यमी, परिश्रमी, वीर और सभ्य हैं। युद्ध में नारी जगत को भी अनुप्रमाणित किया। अब तक नारियों को कमजोर और भोग का साधन समझा जाता था, पर जब उन्होंने युद्ध में विभिन्न ढंग से सहयोग देना प्रारंभ किया और पुरुषों की यौद्धिक सहायता की, तब लोगों की आंखें खुल गई। तब उन अनेक देशों में नारियों को राजनीतिक अधिकार मिले। नारी स्वतंत्रता आंदोलन को इससे बहुत बल मिला। सांस्कृतिक परिणाम। राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में हुए परिवर्तन शीघ्र ही नजर आने लगे, किंतु सांस्कृतिक जगत में कम
महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ। शिक्षा का समुचित विकास क्रम रुक गया। अब अधिकांश योग्य छात्र और शिक्षक सेना में दाखिल होने लगे। इससे स्कूल तथा कॉलेज बंद होने लगे, लेकिन शिक्षा की यह अवनति अधिक समय तक बनी नहीं रही और वह पुनः प्रगति करने लगी। शिक्षा का स्वरूप बदला, साहित्य में नई धारा बहने लगी और छोटे नाटक तथा कहानियों को बड़े उपन्यासों तथा नाटकों के स्थान पर अधिक पढ़ा जाने लगा। चिंतन की मूल धारा युद्ध और हिंसा के विरोध में समाजवादी और मानवतावादी हो गई। एक तरफ निराशा, अमनस्कता और पलायनवाद का असर था, तो दूसरी ओर राष्ट्रवादी धारा भी थी। युद्ध में वैज्ञानिक उन्नति का मार्ग खोल दिया। अनेक देशों में जोर शोर से विज्ञान की पढ़ाई होने लगी। महायुद्ध ने प्रत्यक्ष रूप से धर्म और धार्मिक जीवन को भी प्रभावित किया। अब तक धर्म के ठेकेदार पोप और बिशप थे और उनके संकेत पर धर्म बनता बिगड़ता था। लोग धार्मिक थे और धर्म में गहरी आस्था रखते थे। ईसा मसीह और बाइबिल उनके पथदर्शक थे। युद्ध ने धर्म के महत्व को घटा दिया। युद्ध के समय पादरियों ने अपनी सरकार का समर्थन किया। संक्षेप में जीवन का कोई भी क्षेत्र युद्ध से अनुप्रमाणित हुए बिना नहीं रह सका। क्योर का विचार है कि प्रथम विश्व युद्ध इतिहास की पहली घटना थी जिससे न केवल सारी दुनिया के लोग संबंधित थे, अपितु वे जानते थे कि वे संबंध है। क्योर ने बढ़ती चेतना की ओर संकेत दिया। यह सच है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जागरूकता कुछ ही लोगों की संपत्ति नहीं रह गई। ये थे प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम। धन्यवाद।